दुनिया से कत्ल हुए, कई लोग कत्ल हुए, मर्डर हुए, उनकी FIRs नहीं हो सकी, उन्होंने एहतजाज क्या नहीं किया। आप अलमिया ये देखिए कि मलिक रियाज का साबित हुआ कि उसने जमीनों पे कब्जे किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसकी अदायगी कीजिए और ये लीगलाइज है सिस्टम। शहबाज गिल का एक वो कमेंट था, उसको बुनियाद बना के 28 दिन बंद रहा और बोल तो पर इस तरह बंद किया कि उसको बेचारे को बेचना पड़ा उसको। मलिक रियाज का भी यही किस्सा है। मलिक रियाज देखें, जरदारी साहब, मलिक रियाज और जरदारी साहब यक जान दो काले। ये इस मुल्क में ना जो पर्सनल वेंडेटा है, मलिक रियाज बहुत ही घटिया बुरा इंसान होगा। अरे भाई, अभी टॉप सिटी के साथ क्या हुआ था, इतना बड़ा स्कैंडल, उसको कैसे भूल सकते हैं। मैंने कभी भी शख्स के लिए अच्छा नहीं बोला, लेकिन जिस तरह इस मुल्क में मामला चलते हैं ना, बात होगा तो आपको बुरे शख्स का आपको उसको भी सिंपैथाइज करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आसमा इकबाल, मेरे साथ हैं अली फुरकान साहब और अमीर अब्बास साहब। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बना हुआ है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो रिहाइश रखते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर। आप जानते हैं, आपके इल्म में होगा, जो लोग बहरिया में नहीं रह रहे हैं, इनफैक्ट उनको भी मालूम है कि कल बहरिया टाउन के जो ओनर हैं उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज़ छोड़ने के लिए, बहुत सारे मामलात पर सरेंडर करने के लिए किस तरह से धमकाया जा रहा है। और धमकियों का जिक्र करते हुए साथ मलिक रियाज साहब जो हैं उन्होंने ये भी बताया कि वो पैसे ऑफ़र कर रहे हैं उन लोगों को जो उनका ये जो प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी पाकिस्तान की मईशत में ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा किरदार है, एक हिस्सा है, उसको बंद करने वालों को उन्होंने इसमें पैसा भी ऑफ़र किया और बहुत सारी और बातें भी की हैं। उनका ये ट्वीट यकीनन बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन साथ ही साथ ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं हमें उरूजो ज़वाल की कहानी भी दिखता है। और फिर इसमें जो एक पहलू, अगर पाकिस्तानी सियासत को लेकर हम बात करें तो जो PTI के लोग निकालते हुए दिखाई देते हैं, और ख़ुद मलिक रियाज बहुत बार कह चुके हैं कि अगर वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाते तो शायद उनके खिलाफ ये जो सारी कार्रवाई हो रही है ये कार्रवाई न हो रही होती। इसमें कितनी सच्चाई है? और अब वो लोग जो इन्वेस्ट कर चुके हैं इस वक्त बहरिया में, जो वहाँ रिहाइश पजीर हैं, फैमिलीज़ हैं, लोग हैं, वो अपसेट हैं, उसका अब क्या होने जा रहा है, फ्यूचर क्या है, क्या कोई डील होती दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, और ये मामला शुरू क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में मैं पहले अली आपसे शुरू कर लेती हूँ, कुछ डिटेल्स अगर आप हमारे सामने रख दें। सुना था बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, पर कभी सोचा नहीं था कि ये जो आसमान है ये मलिक रियाज के लिए भी एक दिन रंग बदलेगा और ज़मीन जो है उनके लिए तंग होने लगेगी। और अब तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एक आम शहरी की दरख्वास्त पे मलिक रियाज के बेटे के खिलाफ FIR हो रही है। वो आदमी अनटचेबल था दिहाइयों तक, हुकूमत के ज़माने से आज तक, जिनको के खिलाफ जो है वो बड़े बड़े लोग जो है वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते थे। मीडिया पे उनके खिलाफ, बल्कि बड़े बड़े लोग उनके लिए कुछ किया करते थे, और मीडिया में उनके खिलाफ कोई खबर नहीं चल पाती थी, सवाई एक आध मीडिया हाउस के, कभी किसी ने उनके खिलाफ कोई खबर नाम नहीं आता था भाई, बीक लगती थी। उनके बेटे के खिलाफ FIR। तो सूरत हाल के बड़े पहलू हैं, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। एक तो आपने कुछ की जो है वो आपने जो है वो की, लेकिन जो सवालात हैं उनमें से एक सवाल तो ये भी है कि हमारा जो सिस्टम है वो उस वक्त ही क्यों जाता है जब किसी की उसके साथ, किसी सिस्टम के साथ उसका क्लैश आता है या किसी इंडिविजुअल के साथ उसका क्लैश आता है, तो ये हमारा सिस्टम उस वक्त ही क्यों जागता है? उस वक्त क्यों नहीं जागता है जब ये कहा जा रहा था कि वो कच्ची आबादियों पर कब्जा कर रहे हैं, वहां पर अपनी हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, जब लोग एहतजाज करते थे, इनके दफातर तोड़ते थे। दुनिया से कत्ल हुए, कई लोग कत्ल हुए, मर्डर हुए, उनकी FIRs नहीं हो सकी, उन्होंने एहतजाज क्या नहीं किया। आप अलमिया ये देखिए कि मलिक रियाज का साबित हुआ कि उसने जमीनों पे कब्जे किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसकी अदायगी कीजिए और ये लीगलाइज है सिस्टम। जब सब कुछ लीगलाइज है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके कब्जे को लीगलाइज कर दिया, जुर्माना लेके, आप किस बुनियाद के बेज़ाब्तियां लेके जो है वो आप उसको छापे मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा, आप बुनियाद वो नहीं है जो बता रहे हैं कि आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाइए, तो
अल्लाह खैर सल्लल्लाह सब इसमें ओके। मेरे ख्याल में आगे चल के बात करते हैं, लेकिन मैं आपको एक नहीं, आपने बुनियाद का जिक्र किया ना, तो इसलिए मैंने तस्करा किया इसका। मुझे लगता है कि सिर्फ वो बुनियाद नहीं है, लेकिन मैं Okay. इसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक। एक चीज जो मैं अभी आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये आपके सामने हमने उसको बहुत करीब से देखा है। हाँ। इसी किस्म की एक मिसाल थी बोल टीवी की। आप भी उसमें शायद मुतासिर हैं, अमीर अब्बास भी जो है, यकीनन मुतासिर हूं बहुत मैं। सारे साथी जो है उसमें बिल्कुल मुतासिर हैं। बिल्कुल। देखिए क्या बोल टीवी का कोई नतीजा निकला आज? मुझे मेरा सवाल ये है, उस वक्त की हुकूमत या उस वक्त के जिम्मेदारान या आज के, क्या वो जो लोग मुतासिर हुए थे उस वक्त उस बोल टीवी या उस वक्त एग्जिट ग्रुप के ऊपर हजारों लोग मुतासिर हुए, जाली डिग्रियों को बुनियाद बनाकर, क्या वो जो मालिक थे वो तो वहीं के वहीं है ना, शेख साहब, उनको तो कुछ नहीं हुआ ना, 4 दिन उनको आपने रखा, आज उनका वहीं के वहीं है। वो जो लोग मुतासिर हुए थे, आम लोग, हम जैसे लोग जिनकी कई महीनों की सैलरीज हैं वहाँ पे जो नहीं मिल पा मेरी रही। नजर में तो ये वही एपिसोड है। हाँ। और अजाइम भी तकरीबन उसी किस्म के हैं जो बोल के थे, जो कि जिस किस्म के वो भी थे, यही मुझे नजर आता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं नजर आता। ठीक है, लेकिन वो जो सवाल आपको मेरा नज़र नहीं आया कि आपने जानबूझ के नज़रअंदाज कर दिया कि क्या वजह इमरान खान के खिलाफ गवाह ना बनना है, वादा माफ गवाह। अमीर आप इन्होंने बताइए। बहुत प्यारी बात की कि इस मुल्क में आप जितने बुरे इंसान हों, जितने गंदे हों, कमीने हों, घटिया हों, क्रिमिनल हों, कुछ भी हो, अगर तो आपकी इस मुल्क की स्टेट के साथ, रियासत के साथ, निज़ाम के साथ, हुकूमतों के साथ अच्छी है, अगर आप एक पेज पे हैं तो एक पेज पे हैं, तो फिर आपके सारे गुनाह हाँ, माफ हैं, माफ आपको हैं। 100 कत्ल हाँ, माफ हैं, और बिल्कुल, वो होते रहे माफ बिल्कुल। मलिक रियाज को। लेकिन जिस दिन आपने थोड़ी सी भी अगर अकड़ दिखाने की कोशिश की, आपने नो बॉस कह दिया, जब तक आप यस बॉस कहते रहेंगे सब कुछ यस रहेगा। इन्होंने बोल की जबरदस्त क्लासिक एग्जांपल इसको समझने के लिए, मैं उस वक्त बोल का हिस्सा था जब बोल के ऊपर मुश्किलात आना शुरू हुई। उसकी वजह ये थी कि जब इमरान खान साहब को पावर से निकाला गया और उन्होंने जलसे शुरू कर दिए, कुछ 40-50 जलसे किए उन्होंने, तो उनके जलसे कोई चैनल नहीं दिखाता था, और जैसे ही उनका जलसा दिखाते थे, लेकिन जैसे इमरान खान की स्पीच शुरू होती थी तो चैनल उसको ब्लैकआउट कर देते हट जाते थे। सिर्फ एक बोल था और एयरवाई किसी हद तक नहीं था। फिर एयरवाई का भी नतीजा आपने देखा कि अम्माद यूसुफ को रात को रेड करके घर से उठाया गया, एयरवाई 28 दिन बंद रहा। वो उस पे शहबाज गिल का एक वो कमेंट था, उसको बुनियाद बना के 28 दिन बंद रहा एयरवाई, और बोल तो पर इस तरह बंद किया कि उसको बेचारे को बेचना पड़ा, उसको। मलिक रियाज का भी यही किस्सा है। मलिक रियाज देखें, जरदारी साहब, मलिक रियाज और जरदारी साहब यकजान दो कालिब थे। इमरान खान साहब के भी अच्छे ताल्लुकात थे, शरीफ खानदान के साथ भी, हर मलिक रियाज ने उसको पता था, सहाफियों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। सहाफी तो बड़े बड़े उसके दस्तरखान के हर वक्त मेहमान होते थे। उसको पता था मलिक रियाज को कि इस मुल्क में सर्वाइव कैसे करना है। मैं आपको देखिए, मैं थोड़ा सा ना उसका डेविल्स एडवोकेट भी बनूंगा। मलिक रियाज जैसे लोग ना बहुत खतरनाक भी होते हैं, लेकिन मलिक रियाज जैसे लोगों में पोटेंशियल भी बहुत होता है। मलिक रियाज ने पाकिस्तान के अंदर आपको मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट लिविंग का तस्वुर दिया, बिल्कुल दिया। ठीक है, हमें उससे लाख इख्तिलाफ है। मैं खुद लैंड माफिया का विक्टिम हूँ। मेरा खुद 2008 से 2008 में मैंने एक प्लॉट 10 लाख रुपए का लाहौर में खरीदा। उस वक्त 10 लाख की बड़ी कीमत होती थी 2008 में, आज से 17-18 साल पहले। आज तक वो प्लॉट नहीं मुझे मिल सका। मैं तो मलिक रियाज को डिफेंड नहीं कर सकता कि अगर वो किसी की जमीन पर कब्जा कर रहा हूं, मैं तो खुद उसका विक्टिम हूं। लेकिन आप ये विच, इसको कहते हैं विच हंटिंग, चेरी पिकिंग। इस मुल्क में डीएचए के ऊपर इल्जाम नहीं होंगे। इस मुल्क में और अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटीज है, वो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर है, और बेशुमार लोग, चले हम बहुत सारी मिसालें बेपनाह। जितने रियल एस्टेट के लोग होते हैं, जितने रियल एस्टेट के लोग हैं, आसमा, ये मुमकिन ही नहीं है अलीम खान साहब कि उनका काम 100% क्लीन हो। जो पाकिस्तान का सिस्टम है कि जमीनें हथियाई भी जाती है, जमीनों पे कब्जे भी होते हैं, और ये एक तासुर नहीं है, ये हकीकत है। बिल्कुल। अच्छा, उसकी वजह ये है ना कि उनको बहुत, चूंकि मलिक रियाज का एक बड़ा तारीखी जुमला बोला था आज से कोई 15-20 साल पहले के। उन्होंने कहा था फाइलों पे पहिए लगाना पड़ते हैं। आज आप खुदा की कसम, आप, मैं और अली फुरकान साहब, हम तीनों एक पार्टनरशिप करें इस मुल्क में, हम एक कंपनी स्टार्ट करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, 15 दिन हम बिल्कुल नियत करें कि हमने इस मुल्क में कोई गलत काम नहीं करना। 16वें दिन हम जितना भी ईमानदार बनने की कोशिश करें, 16वें दिन हमारी नियत टूट जाएगी, क्योंकि हम सर्वाइव बस हो जाएगी ना हमारी सिस्टम ऐसा बना दिया। लेकिन अब इसका नुकसान किसको होने जा रहा है? सिस्टम तो जो चले बना था
उससे जो फ़ायदा मलिक रियाज ने उठाया तो उस पर भी हमने बात कर ली, हुकूमतें बनाते थे गिराते थे, इस पर भी हमने बात कर ली। लेकिन अभी बिगाड़ कैसे आ गया एकदम से, और ये आपको सही होता दिखाई देता है? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग अमीर आपको सुन रहे होंगे जो विक्टिम्स हैं, जैसे आपने कहा ना विक्टिम रहे हैं, जो इस वक्त बेचारे बहरिया टाउन में बैठे हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। अच्छा। वहाँ ये कल उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है मलिक रियाज ने। मैं बहरिया एनक्लेव में चूँकि रही हूँ तो वहाँ के जो ग्रुप्स हैं उसमें आ रहा है कि जी बिजली को लेकर, पानी की सप्लाई को लेकर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। लाखों लोग वहाँ के रिहायशी हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में। अच्छा, कराची में मलिक साहब ने अपनी ट्वीट में कहा है कि जो मेरे मुलाजमीन हैं जो बहरिया में काम करते हैं मुख्तलिफ, मैं तो उनको तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, हमारे तो अकाउंट सीज हो गए। आपने विच हंटिंग देखिए, अगर या तो पहले से स्टेट को विजिलेंट होना चाहिए। कहाँ की सीडीए मर गया, एलडीए मर गया। कराची में जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मर गई थी जब मलिक रियाज गलत काम करता था, उस वक्त नहीं रोकते थे आप उसको। नहीं तो अभी वो एक और काम कर रहे हैं ना अमीर, अभी वो एक और काम कर रहे हैं, खुलेआम सरेआम ट्विटर पे उन्होंने पैसे ऑफर कर दिए कि भाई मेरी जान बख्श दो, जितने पैसे कहते हो मैं देने को तैयार हूँ। ये उन्होंने अपनी ट्वीट में फरमाया। वही नहीं है जिन्होंने कहा था कि मैं डट के खड़ा हूँ और मैं कोई गवाही नहीं दूंगा, ये वही मलिक रियाज। वही वाले। लेकिन अभी भी देखिए वो गवाही देने को तैयार नहीं हुए, पैसे देने को तैयार हो गए। साकिब निसार ने एक लाहौर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ। साकिब निसार उस हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट हॉस्पिटल, लाहौर के 3 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक है। साकिब निसार उस हॉस्पिटल में गए, उसके मालिक को वहां जलील किया कैमरे के ऊपर। पीकेएलआई के जो हेड थे उनको जलील किया साकिब निसार ने। इफ्तिखार चौधरी रियल एस्टेट के एक बहुत बड़ा टाइकून था, उसको जलील किया। ये इस मुल्क में ना जो पर्सनल वेंडेटा है, मलिक रियाज बहुत ही घटिया बुरा इंसान होगा। अरे भाई अभी टॉप सिटी के साथ क्या हुआ था, इतना बड़ा स्कैंडल, उसको कैसे हम भूल सकते हैं? कैसे उनके घर में घुसे, चीजें ले गए, गाड़ियां ले गए, सब रिकॉर्ड आज वही टॉप सिटी के मालिक जिनको गिरफ्तार किया और बहुत बड़ा केसेस बनाए, टेररिस्ट डिक्लेयर किया, कहा इनके पास वहां पे शूटिंग क्लब था और वहां पे टेररिस्ट ट्रेनिंग देते थे और ये आज वो गवाह हैं, उनकी अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में और उसी दिन लग जाती है फैसला, जो कि डीजीआईएसआई हैं, फॉर्मर डीजीआईएसआई के खिलाफ वो लेके जाते हैं और उसी टाइम और उससे पहले जो है वो, तो ये इस तरह रंग बदलती है। तो अभी चलिए रंग बदलेगा, पैसे ऑफर कर दिए हैं भाई, जितने मांग रहे हैं आप, मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए ये पैसा देने को तैयार हूँ। एक तो Not for myself, he said. उनके 450 अरब रुपए तो उनके रहते हैं जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कुछ 400 कुछ दिए, वो जुर्माने वाले हैं, तकरीबन वो तो 190 मिलियन पाउंड आ गया था ना वहां से, ये सारे अदा नहीं हुए ना, वो कुछ रहते हैं उसमें से। एक तो उनके वो रहते हैं, एक उनके खिलाफ जो केस है ना वो डीएचए वैली का है, जो कि फौज के साथ बराह रास्त आप कह सकते हैं कि उनका क्लैश पड़ा है। और वो भी तकरीबन 400 कुछ अरब रुपए, 450 के करीब बनते हैं उनके मुताबिक, जो कि उन्होंने उनको अदायगी करनी है, क्योंकि डीएचए और बहरिया टाउन के जॉइंट वेंचर्स रहे हैं मुश्तरका तौर पे। बहुत सारी जगहों पे जमीन ये लेते थे बहरिया टाउन और डेवलपमेंट वो करते थे, या जमीन उनकी होती थी, डेवलपमेंट ये करते थे। तो एक डीएचए वैली जो उन्होंने बना के देनी थी वो नहीं बना के दी। तो एक तो वो उनका क्लेम है जो कि बताया जा रहा है वो बनती, एक तो वो अदायगी है, तो ये गालिबन उस तरफ वो कह रहे हैं कि वो कर लें, लेकिन इससे पहले क्यों इस तरफ नहीं आए? आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी जब दुबई में गए, वज़ीर दाखिला है हमारे, तो उनकी गाड़ी में सफर कर रहे थे वहाँ, 555 इनकी गाड़ी, उनका बड़ा मशहूर नंबर है, इनके पास तकरीबन सारी गाड़ियों के नंबर यही हैं, तो इनकी गाड़ी में उन्होंने सफर किया दुबई में। सुहेल बड़ाइश, बड़े सहाफी, मेरे ख्याल में अगर आप गिनाने बैठेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। सुहेल बड़ाइश ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मलिक रियाज के साथ भी डील बहुत करीब पहुंच गई थी, और आपको मालूम है कि सुहेल बड़ाइश, मोहसिन नकवी, आसिफ अली जरदारी, मलिक रियाज की बात है, तो वो खुद कहते हैं कि करीब पहुंच गई थी, और फिर जो है वो ट्वीट कर दिया मलिक साहब ने, और उसकी वजह से चीजें आगे चलेगी, उनका कहना है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने दुबई का जिक्र किया, तो यहाँ तो वो मतलूब हैं, बहुत सारे मुकदमात के अंदर हैं, कभी झूठी खबरें भी आती हैं ट्विटर के ऊपर कि जी अरेस्ट कर लिया गया यहाँ से वहाँ से, लेकिन हाँ उनके लोगों को जो बड़े बड़े ओहदों पर थे बैरिया में, उनको जरूर अरेस्ट किया गया, कर्नल साहब को उनके घर में, बिल्कुल, उनके कुछ कजन्स, कुछ रिलेटिव्स को भी उठाया गया। लेकिन वो दुबई में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, इस ट्वीट के फौरन बाद वो कुछ तस्वीरें शेयर करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने एक्स पे, कि जी हमने दुबई में इसका संगे बुनियाद रख दिया। तो ये सारा क्या चल रहा है? आपको आसमा कहा ना कि देखिए मलिक रियाज जैसे लोगों के पास कुछ सलाहियतें जो है ना इन लोगों की, रियासत को उनसे फायदा भी उठा सकती है, रियासत उनको कानून के दायरे में लाके, जैसे कोई भी मुआशरा, जंगल का मुआशरा, जैसे जुर्माना कर लिया, बहुत से तरीके हैं ना, आप उनको उस पे लाके डोमेन में। अच्छा, मलिक रियाज की मैं आपको 2 बातें बताऊं। इस्लामाबाद में ये मागला की पहाड़ियां हैं,
मलिक रियाज ने परवेज मुशर्रफ के जमाने में एक ऑफर की थी, ये रियासत पाकिस्तान नहीं कर सकती, सीडीए नहीं कर सकता, एक प्राइवेट शख्स है बिजनेसमैन, उसने कहा अगर मुझे गवर्नमेंट अलाउ करे मैं मागला की पहाड़ियों में से एक सुरंग निकालूंगा और मैं खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद से मिला दूंगा और एक नया इस्लामाबाद दूसरी तरफ। लेकिन ऑफर क्या थी वो भी बताइए। नहीं वो तो कोई उनको जारी बात क्या है, मुझे उसके बदले में उन्होंने ऑफर ये की थी कि पाकिस्तान का जितना कर्ज है बैरूनी मैं वो कर्ज उतारूंगा अगर मुझे आप नया शहर बसा दें। रिकॉर्ड पे मौजूद है भाई, लेकिन हुकूमत को शौक है ना कि है। हमें हमारे बच्चों को और हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनको मकरूज रखे। तो फिर एक चीज मुझे एक और मलिक रियाज ने बड़ा तारीखी बात की। मैंने कभी भी शख्स के लिए अच्छा नहीं बोला, लेकिन जिस तरह इस मुल्क में मामला चलते हैं ना, बाद तो आपको बुरे शख्स का आपको उसको भी सिंपैथाइज करना पड़ जाता है। उसने एक बड़ी तारीखी बात की, उसने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर इतने महकमे हैं, आप मुझे सिर्फ एक सीडीए दे दें, सिर्फ सीडीए, मैं आपको महकमा नहीं मांगता, मैं आपको सीडीए से पूरे इस्लामाबाद का बजट निकाल के दूंगा और मुझे सिर्फ एक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी दे दें, एलडीए, मैं सिर्फ एलडीए से पूरे पंजाब का बजट आपको निकाल के दे सकता हूं। ये उस इन ऑफर्स को अवेल नहीं किया गया। मुझे एक चीज बताइएगा अमीर, जो नाकिदीन हैं ख़ास तौर पर जो पीटीआई के ख़िलाफ़ हमें बहुत ज़्यादा बात करते हुए दिखाई देते हैं, एक हमारे सहाफ़ी भी हैं नजम अली खान साहब, उनका मैं देख रही थी एक्स पर भी और फेसबुक पर भी, उन्होंने लिखा कि जो इमरान खान के साथ जुड़ा उसका हमने बुरा असर होते हुए देखा, चाहे वो फैज़ साहब हों, चाहे वो बाजवा साहब हों, चाहे वो मलिक रियाज हों, चले जो भी उनको वो जिम्मेदार ठहराते हैं कि जो भी उनको गालम गलोच और सारी चीज़ें होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि वो जी नून को हटा कर और इनको लेके आए टीम में और ये सारे जो भी इलेक्शंस एंड ऑल दैट जिस तरह से सपोर्ट किया। लेकिन मलिक रियाज की बात नहीं करी, लेकिन मलिक रियाज ने मलिक रियाज को उन्होंने सपोर्ट किया। ये जो एक यूनिवर्सिटी वाला मामला पैसे आना, तो ये जो जोड़ा जा रहा है ये सही है कि जो इमरान खान के साथ जुड़ता है जाता है वो इस वक्त इस मुल्क में एक ही उसूल है, वन लाइन प्रिंसिपल है, ईदर विद अस और अगेंस्ट अस। जो डिक चेनी ने शायद कहा था मुशर्रफ को कि तुम या अफगानिस्तान के मामले पे हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, बीच का रास्ता नहीं। इस वक्त आप या तो इस निजाम के साथ हैं या आप इस निजाम के खिलाफ हैं। अगर आप इमरान खान के साथ हैं तो आप इस निजाम के खिलाफ। इमरान खान खुद कहते रहे ना कि न्यूट्रल कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल में इतना सादा मसला नहीं है, इसलिए कि मलिक रियाज तो डील्स के माहिर हैं, उन्होंने तो मुशर्रफ से लेके आज तक हर चीज को डील किया, सुप्रीम कोर्ट चले ना, मुझे फिर चीफ जस्टिस तक को डील किया। के जो मुतासिरीन हैं वो आप दोनों को सुन रहे हैं, कोई उम्मीद है कुछ मामला हल होगा? मेरे ख्याल में मुश्किल है, इसलिए कि जो मौजूदा चीफ हैं मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन वो हमारे माजी के जितने चीफ रहे हैं वो आर्मी चीफ कम और रियल स्टेट जनरल चीफ ज्यादा दिखाई देते थे। ये यहाँ आपको नहीं कुछ करना मुझे मुश्किल लगता है। दाल गलती दिखाई आप देखिए कि आपकी पूरी की पूरी हुकूमत तमाम के तमाम गुजरा इससे लाताल्लुक है सारे अमल से। कोई बयान नहीं है, कुछ नहीं है। यही आपको है कोई उम्मीद? यही इस बात की अलामत है कि मलिक रियाज को कौन निशाना बना रहा है। ठीक हो गया जी, इसी पे कल में क्योंकि कोई मलिक रियाज का दिफा करने के लिए सामने आने की जरूरत नहीं। बल्कि कुछ दिफा कर रहे हैं कुछ गुजरा, लेकिन हुकूमत को तो साथ होना चाहिए ना। अगर ये इनिशिएटिव को अगर हो रहा है कि कुछ गुजरा दबे लफ्जों में मलिक रियाज का दिफा कर रहे हैं, लेकिन दबे लफ्जों में है कि ओपनली जिस तरह से हमने उनके मामलात होते हुए इस मुल्क में देखे हैं, अब मामला वो नहीं रहा है और आप दोनों को अभी तक नहीं लगता कि कुछ मामलात सही उसमें जा सकते हैं, सही डगर पर जा सकते हैं। बट लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं फिर आपसे।